नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा। नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा। जब ठान ही लिया है और नज़र मिला ही लिया है तो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अब वो देखेंगे, उन पे सब कुछ सौंप दिया कि भाई अब आप देखिए, मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मतलब बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के कोई सफल हो पाता है अपने जीवन में। तो अब कोई ये पूछे कि भाई ये तो बताओ कि कितनी मेहनत करनी चाहिए, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ आज इस वीडियो में। और वो कहानी अपने ही देश की है, लेकिन हज़ारों साल पहले की कहानी है। हमारे ही देश भारत में एक प्रसिद्ध योग ऋषि सुकरात हुआ करते थे। वो बहुत ही जाने माने और हिष्ट पुष्ट तगड़े शरीर से बलशाली ऋषि मुनि में से थे। उनके पास एक शिष्य आया और उनसे पूछा कि गुरुजी, सफलता का कोई शॉर्टकट बताइए, अगर कोई शॉर्टकट है तो मुझे बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कोई इंसान अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो गुरुजी कितना मेहनत करें जो कि सफलता मिल जाएगी? तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? तो जी गुरुजी, मैं सच में सफल होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में। तो सुकरात ने कहा ठीक है, कल सुबह 3 बजे नदी किनारे आ जाना। तो जो शिष्य था बड़ा आज्ञाकारी निकला, वो अगले दिन सुबह 3 बजे सुकरात जी के पास चला आया नदी किनारे। सुकरात जी रोज़ सुबह 3 बजे नदी नहाने जाया करते थे। तो जब वो आया तो शिष्य से उन्होंने कहा कि चलो। दोनों नदी में आगे गहराई की तरफ बढ़ने लगे। जाते 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 बिल्कुल जब गर्दन तक पानी चला आया तो सुकरात ने अपने शिष्य को तेजी से डुबो दिया पानी के अंदर। शिष्य छटपटाने लगा। सुकरात हिष्ट-पुष्ट थे, पूरी ताकत से उसको तब तक दबाए रखा पानी के अंदर जब तक कि उसकी सांसें न फूलने लगी और उसका शरीर नीला नहीं होने लगा। छटपटाता रहा। तो जब वो इतना पटाने लगा कि अब जैसे कि जब अब तो प्राण ही निकलने वाला है, तब जाके सुकरात ने उसको पानी से बाहर निकाला। शिष्य को सुकरात पे बहुत गुस्सा आया कि ये आपने क्या किया, मेरी जान लेना चाहते थे क्या? तब फिर सुकरात ने समझाया कि नहीं बेटे, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सफल होने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितना अंदर से आतुर होना पड़ता है, कितना अंदर से प्रयत्न करना रहता है। जिस प्रकार तुम पानी के अंदर थे और बाहर आने के लिए और सांस लेने के लिए जिस प्रकार तुम छटपटा रहे थे, जिस प्रकार तुम तड़प रहे थे सांस लेने के लिए, इतनी ही व्यग्रता जब तुम्हारे अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए आएगी तब जा कर के तुम सफल हो पाओगे। तो मैं इस कहानी से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको आपके जीवन में जब आप इस सिचुएशन में पहुँच जाएंगे कि अब मैं उस चीज़ के बिना तो रह ही नहीं पाऊँगा और उसके लिए पूरे तन मन धन से प्रयत्न करेंगे, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। अब इसमें भी कोई कह सकता है कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि इतना करने के बाद भी सफलता मिल ही जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर पे छोड़ दो यार, तुम अपना कर्म कर सकते हो।
अपना कर्म करने के तुम भागीदारी हो, तो तुम पूरी शिद्दत से अपना कर्म करो ना यार। इतना क्या सोचना कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम्हारे कर्म के अनुसार, मेहनत के अनुसार जो मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन मिलता ज़रूर है यार। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, कभी न कभी जीवन में किसी न किसी रूप में वो आप तक पहुंच जाता है। फल, भगवान किसी का फल नहीं खाते यार, और उल्टा वो फल देते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या पता वही चीज़ किसी न किसी दूसरे रूप में तुम्हें लाइफ के किसी अन्य मोड़ पे मिल जाए। कौन जानता है यार, कोई नहीं जानता है। इसलिए मेहनत करो चुपचाप, और भगवान पे विश्वास रखो, वो कभी छल कपट नहीं करेंगे। इंसान तो फिर भी कर लेता है, भगवान नहीं करते। सो हैव फेथ ऑन गॉड एंड जस्ट स्टडी हार्ड, harder and hardest. Thank you very much.